फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार चुनाव 2025 में सियासी लड़ाई अपने चरम पर है, जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच हर एक सीट पर टक्कर तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने जोर देकर कहा कि ये लड़ाई सिर्फ 243 सीटों की नहीं है, जिसमें बीजेपी और जदयू के खिलाफ बिहार की जनता के भविष्य और उनके बच्चों की भलाई के लिए पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। महागठबंधन एकजुट है और वह बिहार के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कड़े संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीट बंटवारे को लेकर उठ रहे विवादों का खंडन करते हुए कहा कि 243 सीटों के महागठबंधन में 5-6 सीटों पर मामूली मतभेद होना सामान्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और सभी काम अच्छी तरह से चल रहे हैं। मीडिया में जो विवाद दिखाया जा रहा है वो वास्तविकता से कोसों दूर है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। 12 सीटों को देखिए, कोई विवाद 243 सीटें हैं, यहाँ पर 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना नई बात नहीं। किसी भी प्रदेश में अगर एलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आपको ना इस्तेमाल की हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। और ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 सीटों पर? नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मेरे ख्याल 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ एलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। वो इसको बहुत बड़े रूप में देखने चाहिए। तो आपने सुना कि दोनों ही नेताओं ने ये भी बताया है कि फ्रेंडली फाइट का मतलब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के उत्साह और खींचतान से होता है, जो कई राज्यों में गठबंधन के दौरान होता है। इसीलिए इस मामले को बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि स्थानीय संदर्भ में ही समझना जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।